हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम के बाद के एडमिनिस्ट्रेशन की। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। 17 अगस्त 1947 को ठियोग में स्वतंत्र लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ, जिसके प्रधानमंत्री सूर्य प्रकाश जी को चुना गया। और ये पहली हिमाचली रियासत थी जो भारत संघ में विलय हुई थी। तो ठियोग जो है भारत में विलय होने वाली, स्वतंत्र भारत में विलय होने वाली सबसे पहली रियासत थी फ्रॉम हिमाचल। ओके। 28 जनवरी 1948 को हिमाचल प्रदेश स्टेट्स रीजनल काउंसिल की सभा में पहाड़ी प्रांतों की अस्थायी सरकार का गठन किया गया। 26 से 28 जनवरी 1948 को प्रजामंडल व रियासतों के राजाओं का सम्मेलन जो कि सोलन में हुआ, जिसके अध्यक्ष बघाट के राजा, बघाट जो है करंट में सोलन में पड़ता है और सोलन को कहा जाता है। इसके राजा दुर्गा सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इस सम्मेलन को बघाट सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हिमाचल प्रदेश का नामकरण किया गया था। 18 फरवरी 1948 को सुकेत में सत्याग्रह हुआ। प्रजामंडल नेताओं और जनता ने रियासतों के भारत विलय के लिए सत्याग्रह का फैसला किया। पंडित पद्मदेव ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। 22 फरवरी 1948 को सुकेत के राजा ने भारत सरकार से मदद मांगी, बट 15 अप्रैल 1948 को सुकेत हिमाचल में शामिल हो गया। 1948 के प्रारंभ में लगभग सारी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो गया था। 15 अप्रैल 1948 ये हिमाचल प्रदेश के जन्म का दिवस है। इस दिन 26 शिमला हिल स्टेट्स और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर, अर्थात कुल 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया। गठन के समय हिमाचल में कुल 4 जिले थे, जो कि चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। उस समय कुल मिलाकर 24 तहसीलें, 2 उप तहसीलें थीं और हिमाचल का गठन के समय क्षेत्रफल 27,169 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था और इसे मुख्य आयुक्त क्षेत्र के अधीन रखा गया। ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना और इसके पहले चीफ कमिश्नर थे NC मेहता। ओके। 1948 से 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। पहले इसके चीफ कमिश्नर से NC मेहता, दूसरे चीफ कमिश्नर थे E पेंड्रल मूल और तीसरे व अंतिम चीफ कमिश्नर थे भगवान सहाय। 1951 तक गठन से 15 अप्रैल 1948 के गठन से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश का चीफ कमिश्नर प्रोविंस रहा। 1951 में हिमाचल प्रदेश को गो श्रेणी का राज्य बनाया गया, C श्रेणी। 1 मार्च 1952 को प्रथम उपराज्यपाल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह जी इसके प्रथम उपराज्यपाल बने। 1952 में 36 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 24 सीटों पर कांग्रेस को बहुमत मिला और डॉक्टर YS परमार, यशवंत सिंह परमार जी 24 मार्च 1952 को प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। तो डॉक्टर YS परमार जो थे हिमाचल प्रदेश के, जब वो ग श्रेणी का राज्य था तो प्रथम बार CM बने। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर, जो कि उस समय तक हिमाचल में विलय नहीं था और एक अलग से ग श्रेणी का राज्य था, उसको मिलाकर हिमाचल में मिलाया गया 1 जुलाई 1954 को और ये हिमाचल का 5वां जिला बना। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, जो कि बिलासपुर के विलय से पहले 27,169 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर था, अब मिलकर 28,237 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो गया। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश जो है गो श्रेणी का राज्य रहा। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य चीफ जस्टिस फाजिल अली, HN कुंजरो और KM पानीकर ने 2 के मुकाबले 1 मत से हिमाचल प्रदेश को हिमाचल में
हिमाचल प्रदेश को पंजाब में शामिल करने की सिफारिश की, बट डॉक्टर वाई एस परमार के प्रयासों के कारण ये संभव नहीं हुआ। 1956 को हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और इसके यूनियन टेरिटरी के पहले उपराज्यपाल जो थे वो बजरंग बहादुर बने। बहादुर सिंह इसके 5वें व अंतिम उपराज्यपाल बने, जो कि 1971 में बने थे। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी के रूप में रहा। उन्नीस से लेकर 1971 तक की बात करते हैं। 1956 में विधानसभा को भंग कर दिया गया और उस समय विधानसभा को भंग करके एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया और इसके सदस्य जो थे वो 41 सदस्य थे। क्षेत्रीय परिषद को रीजनल काउंसिल भी कहा जाता है। 31 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर वाई एस परमार ने इस्तीफा दे दिया। 1957 को क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव हुआ और कांग्रेस को बहुमत मिला। तो क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव के समय जब हुआ तो ठाकुर करम सिंह जी को इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। 1957 से 1963 तक क्षेत्रीय परिषद रही। 1963 में क्षेत्रीय परिषद को भंग करके विधानसभा की वापसी हुई। डॉक्टर वाई एस परमार को सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर 1963 में चुना गया। 1 मई 1960 को महासू जिले की चीनी तहसील को काटकर किन्नौर को बनाया गया। तो किन्नौर जो हिमाचल में बनने वाला छठा जिला बन गया 1960 में। 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन के समय कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति, नालागढ़, डलहौजी, होशियारपुर से ऊना, कंडाघाट इत्यादि को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 किलोमीटर स्क्वायर हो गया और जिलों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 10 कर दिया गया। 1967 में विधानसभा सीटों की संख्या 41 से बढ़ाकर 68 हो गई और कांग्रेस को 1967 में 37 सीटों के साथ फिर से बहुमत मिला और डॉक्टर वाई एस परमार को तीसरी बार सीएम बनने का मौका मिला। 1968 में विधानसभा ने एकमत होकर पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव रखा। इसमें जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे उन सभी विधायकों ने और जो अन्य पार्टियों से बिलोंग करते थे सभी विधायकों ने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा। 18 दिसंबर 1970 को भारतीय संसद ने एकमत होकर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित किया। 25 जनवरी 1971 को उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। वो रिज के मैदान शिमला आई और रिज के मैदान से उन्होंने हिमाचल को 18वां पूर्ण राज्य बनाने की घोषणा की। तो हिमाचल प्रदेश जो है भारत संघ का 18वां राज्य बना। डॉक्टर वाई एस परमार इसके पहले सीएम बने और एस चक्रवर्ती इसके पहले गवर्नर बने। नाइनटीन 72 में जिलों का पुनर्गठन हुआ और कांगड़ा जिले को विभाजित करके कांगड़ा, ऊना व हमीरपुर, महासू जिले को विभाजित करके शिमला व सोलन और हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या जो हो गई 12 हो गई। हिमाचल प्रदेश के बारे में अन्य तथ्यों के बारे में बात करते हैं तो राज्यपाल पहले आपको याद दिला दें कि हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर 1951 तक चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में रहा और 1951 से लेकर 1963 तक ये 1951 से लेकर 1953 तक ये ग श्रेणी का राज्य रहा और 53 से लेकर ये 71 तक 1952 से लेकर ये 1956 तक ग श्रेणी का राज्य रहा और 1956 से लेकर 1971 तक ये आपका यूनियन टेरिटरी के रूप में रहा।
तो राज्यपाल के बारे में बात करते हैं तो 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो इसके पहले उपराज्यपाल के रूप में एस चक्रवर्ती जी ने शपथ ली और शीला कौल को प्रथम महिला राज्यपाल होने का ओहदा प्राप्त है हिमाचल में। और सुरेंद्र नाथ ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी और इनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में 9 जुलाई 1994 को हुई थी। मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर वाई एस परमार प्रथम सीएम रहे थे। वो 4 बार सीएम रहे। पहली बार वो सीएम बने जब हिमाचल प्रदेश गो श्रेणी का राज्य था। ठीक है। दूसरी टाइम वो जब बने जब हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था और क्षेत्रीय परिषद को भंग करके विधानसभा जब बनाई गई थी। थर्ड टाइम भी वो सीएम बने जब 1967 में हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी था। 1972 से लेकर 1977 तक वो फोर्थ टाइम और पूर्ण राज्य बनने पर प्रथम सीएम रहे। ठाकुर रामपाल सिंह सबसे कम अवधि वाले सीएम रहे हैं। वो 1977 और 1980 से लेकर 83 तक 2 बार सीएम बने। उनका कार्यकाल टोटल 3 वर्ष का था। मुख्यमंत्री और गवर्नर के रूप में काम करने वाले ठाकुर रामलाल सिंह पहले सीएम थे और पहले एकमात्र हिमाचली थे। 1983 में उन्हें आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने और एनटी रामाराव के सरकार को भंग किया। वीरभद्र सिंह सबसे ज़्यादा अवधि तक बनने वाले सीएम हैं। वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम बने। 1992 में हिमाचल प्रदेश में 356 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय शासन लगाकर शांता कुमार सरकार को भंग किया गया था। अब लोकसभा में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें हैं। मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर और शिमला। चौथे लोकसभा चुनाव जो कि 1967 में हुए थे 4 की बजाय 7 सीटों पर लड़े गए। 1972 में 7 से फिर 4 लोकसभा सीटें कर दी गई। 4 सीटें हैं शिमला जो कि रिजर्व है अनुसूचित जाति के लिए, एससी के लिए। मंडी जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट है। इसका हिमाचल प्रदेश का टोटल 60% एरिया कवर करती है। इसका लोकसभा सीट का क्षेत्र है 33,350 किलोमीटर स्क्वायर। कांगड़ा और हमीरपुर अन्य सीटें हैं। पहली बार महिला सांसद बनने वाली महिला सांसद जो थी वो राजकुमारी अमृत कौर थी। 1952 में महासू से विजयी रही थी और देश की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी। राजा आनंद चंद जो कि बिलासपुर से बिलोंग करते थे प्रथम बार निर्दलीय सांसद बने। केडी सुल्तानपुरी शिमला से 6 बार प्रतिनिधित्व करके 1980, 1984, 89, 91, 96 और 98 में 7 बार वो कांग्रेस की तरफ से लोकसभा सीटों पर जीते और भारतीय संसद में लोकसभा के सांसद रहे। राज्यसभा 3 सीटें हैं राज्यसभा की। 1952 में चिरंजीव लाल वर्मा पहले राज्यसभा सदस्य बने। 1952 से 58 से वो कांग्रेस के सांसद रहे। राजा आनंद चंद जो कि प्रथम निर्दलीय राज्यसभा सदस्य रहे हैं 1958 से 1964 तक। लीला देवी प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य रही हैं 1956 से लेकर 1962 तक। सबसे अधिक अवधि तक रोशन लाल 3 बार 18 साल तक राज्यसभा में सांसद रहे हैं। आनंद चंद ऐसे एकमात्र हिमाचली हैं और जो कि प्रथम सांसद दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व करने वाले रहे हैं हिमाचल की तरफ से। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में उनका चुनाव हुआ था। धन्यवाद। थैंक यू।